जातिगत जनगणना की बात जैसे ही सामने आई, पहले तो अचरज और उसके बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ से आ गई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर राजनीतिक रिएक्शंस मिले हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता यहां क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। केंद्रीय कैबिनेट में अगर निर्णय हुआ है तो होगा ही। कैबिनेट तो सुप्रीम पावरफुल रहता है, जो उसमें डिसीजन होता है वो तो होता ही। फायदा होगा तभी निर्णय लिया गया है। अब फायदा क्या क्या होगा उसके लिए देखना तो पड़ेगा। राहुल जी को बधाई देना चाहूंगा और उनके साथ सम विचार रखने वाले उन सभी लोगों को जो बार बार इस बात को उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि सरकारें जो बजट के पैसे को खर्च करें वो इस बात को जान के खर्च कर सकें कि समाज का कौन सा वर्ग है जो पीछे रह गया। समाज के गरीब वर्ग को अगर न्याय दिलाना है तो उनकी जाति की गणना होना बहुत आवश्यक है, जिससे मालूम पड़ सके कौन व्यक्ति कहां पर कितनी संख्या में और कहां उनकी स्थिति बनी हुई है। राहुल जी हमेशा इस बात को कहते रहे और बात को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज स्वीकार किया है, कैबिनेट में निर्णय हुआ है, मुझे खुशी है। लेकिन यही है कि चुनावी परिप्रेक्ष्य में कहीं ये चुनावी घोषणा होकर न रह जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए और जनगणना कराई जाए। जनगणना शुरू होगी तो निश्चित रूप से सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर जब तक सत्ता में रही कभी देश में जातीय जनगणना नहीं कराई। 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने निर्णय लिया, कांग्रेस की सरकार ने 2011 में जनगणना तब भी नहीं करी, सर्वे कराया, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करी। हम साधुवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि देश में पहली बार व्यापक तौर पर जातिगत जनगणना होगी। तो कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसके लाभ भी गिना रही है और ये कह रही है कि पहली बार होगा जब देश में मोदी सरकार इसको करवा पाएगी। लेकिन अचानक से ये सब कैसे बदल गया, कैसे पहले वाली विचारधाराओं से उलट इस पर राजी हुआ गया, इस पर सभी के तर्क जरा अलग अलग हैं। सुन भी लिया आपने कुछ डिबेट में।